लप्पू सबसे बड़ा सी है। ये बात आप सभी अब समझ गए होंगे अच्छे से। सबसे बड़ा नेहा सही बोलती थी उसके, क्योंकि वो इसी काबिल था, इसी लायक है। और वो ये सारी चीजें सुनने के लायक वही है, डिजर्व करता है वो इन गालियों को। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं मेघा। तो फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। तो अभी अभी एक मैंने रोती हुई लड़की को देखा। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल मनीषा की बात कर रही हूँ। अभी उसका एक घंटे पहले कम्युनिटी आता है, उसके बाद उसने लाइव ज्वाइन करी। उससे उसने अपनी कुछ चीजें यहाँ पर शेयर करी। जो जगत भैया हमारी आंखों के सामने इतना धूल झोंकने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम सभी जानते हैं कि ये कंट्रोवर्सी जब तक पूरा सच सामने नहीं आ जाता, जब तक ये बंद बिल्कुल कतई नहीं होगी, चाहे ये कितना भी दिखावा कितना भी फरेब कर लें, ये कंट्रोवर्सी आप लिख के मान लीजिए, जब तक जगत दीदी का पूरा सच सामने नहीं आ जाता, जो भी अभी रह गया है 80% रह गया है या जितना भी रह गया है, वो जब तक सामने नहीं आएगा और जब तक मनीषा के साथ इंसाफ नहीं होगा, तब तक चाहे उसके लिए 6 महीने ही क्यों ना हो जाए, ये कंट्रोवर्सी बंद नहीं होगी। हम सभी जानते हैं अभी 6-7 दिन से कंट्रोवर्सी बंद थी, अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अचानक से फिर जो है हमारी मनीषा दीदी जी यहाँ पर आती हैं और एक ऐसी कम्युनिटी लिखकर जाती हैं और यहाँ पर लाइव आकर अपना वीडियो शेयर करती हैं। तो अभी भी हम सब जानते हैं कि उसके साथ कहीं ना कहीं गलत हो रहा है। तो पहले एक नजर मैं उसकी कम्युनिटी पर डाल लेती हूँ, फिर आगे का वीडियो मैं आप सभी से कंटिन्यू करेंगी। तो उसने 1 घंटे पहले कम्युनिटी लिखी हुई थी, वो थी, मैं बोलती बहुत कम हूं लेकिन जो बोलती हूं प्रूफ के साथ बोलती हूं। अभी भी कुछ सुधरा गया नहीं है, बहुत जल्दी प्रूफ दिखाऊंगी आप सब से, जो आप लोग देखकर हिल जाओगे। आप सबसे मतलब वो प्रूफ शेयर करेगी जिससे हम लोग भी हिल जाएंगे। थोड़ी सी ये लोग बिहारी हैं, हिंदी का अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा कमियां लगती हैं। और मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा था, और आप सबको भी। इतना सब कुछ होने के बाद भी सामने वाला पक्ष नहीं सुधर रहा है और ना ही वो औरत सुधर रही है। और अब तो मैं वीडियो पर बात करूंगी, मुझे मेंटली परेशान किया जा रहा है। फिर इसके बाद 1 घंटे की जब उसने एक कम्युनिटी डाली, उसके बाद मनीषा सामने आई और उसने अपनी लाइव यहां पर करी। मुझे काफी ज्यादा सच में आज गुस्सा, इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। क्योंकि जब एक औरत के साथ गलत होता है तो एक औरत को ही सबसे ज्यादा दुख होता है। शुरू से एंड तक हम सभी देखते आ रहे हैं, सभी अपनी अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। वहां जगत दीदी अपनी जो है शादीशुदा जिंदगी पर फोकस कर रही हैं, शादी कर होने वाली है उनकी 2024 में। यहाँ उनका घर उजाड़ कर अपनी शादी पर फोकस कर रही हैं, वो अपना प्रमोशन पर लगे हुए हैं और सारी चीजों पर। लेकिन उस लड़की के बारे में कोई भी बंदा नहीं सोच रहा। उनकी फैमिली किसी ना किसी डर की वजह से एक बहू को घर में रखे हैं। अच्छा है, उनका सपोर्ट है, नो डाउट, अच्छी बात है। लेकिन आज वो यहाँ पर जो रोई है ना, यहाँ पर आज उसने जो अपने दिल की बात, उससे सारे चैनल छीन लिए गए। क्यों हो रहा है? जब सभी लोग चाहते हैं कि शांति हो, शांति हो, सारी चीजों को सॉल्व हो जाए, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए, क्यों ये बार बार ये लप्पू हमारे सबके साथ, हम सबके साथ, और अपनी ये मनीषा जो उसकी वाइफ, हालांकि वो कभी समझता तो नहीं है उसको, लेकिन जो अभी तो है उसकी वाइफ, उसके साथ ही गलत कर रहा है। उसने रो रो के यहाँ पर बताया, मेरे जितने भी चैनल्स हैं सब उसने लॉग आउट कर दिए हैं जो उसके फोन में थे। मतलब सबके आईडी पासवर्ड जब चेंज कर लो और वो सामने वाले बंदे को पता ना हो, तो उसने सारे, सिर्फ आपकी मनीषा जो उसने न्यू चैनल क्रिएट करा था, शायद इसी वजह से आज का दिन जो उसके सामने आया है, इसीलिए उसने वो क्रिएट करा था कि अगर मुझे कुछ अपने दिल की बात कहनी होगी तो वो सब। अभी यहाँ पर उसने बोला है कि मुझे दबाया जा रहा है। मैं काफी हद तक सबका मान सम्मान करके चुप थी कि भाई बंदे को 1 महीने का टाइम चाहिए, 2 महीने का टाइम चाहिए। और उसने ये भी बताया कि मेरी बात होती है यहाँ पर, लेकिन वो यहाँ पर आकर सबको पता नहीं किसको दिखाने को लगा पड़ा है कि मेरी बात मनीषा से नहीं होती है, नहीं होती है। लेकिन उसने बोला है कि मेरी बात होती थी और वहां पर भी बात हो रही है उस औरत से भी। तो एक बात मैं आपसे यही पॉइंट क्लियर करना चाहूंगी, क्या आप लोगों को लगता है, जैसे मान लो अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसको सॉल्व करते हैं, उस बंदी से प्यार करते हैं जिसके साथ गलत हुआ हो, उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ना कि दूरियां बढ़ाते हैं। इतना तो मैं भी औरत हूं, इतना लोगों के दिमाग को पढ़ सकते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि कोई उसके जैसा सी सब यहाँ पर पूरी ऑडियंस बैठी हुई है चूतिया कहीं का। सब कोई पागल नहीं है यहाँ पर, सब पढ़े लिखे हैं, सब समझदार है, सबको सब कुछ दिखाई देता है कि किसके दिल में, किसके दिमाग में क्या चल रहा है।
जैसा कि अभी हम सबको पता है कि उसके दिमाग में ऐसी कौन सी वजह है जो इसको इतना टाइम चाहिए। एक तो गलती इसने खुद करी, एक तो गलती ऊपर से सीना चोरी, दूसरा भुगत रही है मनीषा। उसको टाइम देने की वजह ये दूरियां हैं उसके बीच में। यहाँ पर बोलता है हमारी बात नहीं होती, उसकी बात होती है। आज उसने ये मनीषा से खुद बताया बात होती है, लेकिन सोशल प्लेटफॉर्म पे वो यहाँ जाहिर करना नहीं चाहता। आप लोग समझ रहे होंगे कि किसके लिए भी अभी वो क्या कहते हैं, आशिकी में पागल है, कि उसको दिखाने के लिए ये बताता है कि मैं उससे दूर हूं, मैं उससे कांटेक्ट में नहीं हूं, मैं उसके बारे में बात नहीं करता। उसकी जो वीडियोस, उसकी जो प्रोफाइल पर फोटो थी वो तक भी इसने हटा दी। तुम्हें सिर्फ एक ही लड़की की दिल का लगता है कि उसका दिल दुखेगा उसके लिए, और जो लड़की तुम्हारे घर में है, दिन रात रो रही है, तुम्हारे सास ससुर के साथ रह रही है, उसके बारे में तुम्हें बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीधी है। उसकी जगह और कोई होती ना तो चप्पल मारती तुम्हारे मुंह में और ऐसे ही छोड़ के चली जाती। अभी तुमने औरतें यहाँ पर देखी नहीं है, तुम्हारी औरतों से पाला पड़ा नहीं है कि औरतें होती कैसी हैं। तुम्हें एक सीधी सादी लड़की से पाला पड़ा है, इसलिए क्योंकि जैसे अगर तुम्हारा नेहा तिवारी से पाला पड़ा है, उसने सी बना के तुम्हें चुटकियों पे ऐसे इशारों पे नचाती हो, और तुम हो सी लायक ही हो। ऐसे इंसानों को कुत्तों की तरह मार मार कर गलियों में से भगाना चाहिए। जब किसी औरत का दिल दुखता है, आज वो वहां पर रो रही है, उसका हर पैसे छीनने की कि ये खुद वो कुछ कर ना लगे, इसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम ना हो, कुछ ऐसा ना हो कि ये कोई आगे चल के कदम उठा, क्योंकि पैसों से हर चीज होती है, पैसों से ही पावर होती है। हम सभी जानते हैं ये वही छीन रहा है। क्यों? क्यों दिखाने के लिए? जब तुझे सारी चीज यहाँ पर क्लियर करनी है, अपना घर बसाना है, सब कुछ करना है, तो फिर क्यों वहां पर अपनी एस्टेसी करा रहा है अंबाला में रह के? ऐसे लोगों को क्या ही मैं बोलूं यार। और एक हमारी जगत माता, जगत दीदी घर बसाने के लिए 2025 में क्यों आप बिलीव मानिए, ये बंदी उसका घर तोड़कर, और ये किसी से शादी करे ना करे, लेकिन इतना मजबूर ये सचिन को कर देगी कि सचिन को ही भगाकर इसको शादी करनी पड़ेगी। शादी ये जले पर नमक छिड़क रही है और कुछ भी नहीं। जब तुझे शादी करनी है तो मुंह बंद करके कर लेना। यहाँ पर क्यों सबकी अपने चमचे चमचियों को यहाँ पर सोशल मीडिया पर बुलवा रही है कि मेरी शादी, कम से कम मुद्दा तो शांत हो जाने देती। शादी की पड़ रही है तुझे, शादी किसी औरत का घर बर्बाद करके तुझे शादी दिखाई दे रहा है। कम से कम ये सारी चीजें ठंडी हो जाने देती। अभी गर्म तवा पे पानी लगी छिड़कने के लिए, गर्म तवा पे पानी लगी छिड़कने के लिए शादी करूंगी मैं तो 2024 में। क्या औरत के नाम पे धब्बा है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करके खुद अपना घर बसाने के लिए सोच रही है मैं NRI से शादी करूंगी, ऐसा होगा, इसकी ये चमचियां आती हैं, सुनाकर चली जाती हैं और बहुत खुश महान मानती हैं। इस शादी करने से पहले उसका घर जैसा तूने तोड़वाया था वैसा तोड़वा के जा, वरना तेरा भी कोई अधिकार नहीं है शादी करने का। कि उसमें आग लगा के उसको बोल कि तू उसके साथ रहे, उसको वो सुख दे, वो पावर दे, वो हर चीज कर उसके साथ, ना कि उसको दूर करके उसकी DP हट जाए, उसके लिए ये कर दे। आज उसका खुद का चैनल छीन लिया गया, आज उसके लिए ये कर दिया, कल वो कर दिया। अच्छा तो कुछ वो कर नहीं रहा है, यहाँ पर बस बुरा ही बुरा कर रहा है। और लोग यहाँ पर पता नहीं आप सब क्यों बेवकूफ बने उसकी बातों में। आप बिलीव मानिए, जब तक ये सारी चीजें क्लियर नहीं होती, ये कंट्रोवर्सी कभी भी बंद नहीं होगी। और ये कर रहा है। कल रात कुछ हुआ था, वो भी मनीषा ने लाइव में आकर बताया, बहुत बड़ा हुआ था, क्योंकि ये बौखला गया है उसकी शादी की बात सुनकर। आप यकीन मान लीजिए, ये चीज मैं लिख के दे रही हूं, इतना तो मैंने भी अनुभव किया है अपनी लाइफ से यार। आप सभी जानते हो क्यों कल से इसका कोई वीडियो नहीं आया। अगर आपने ये चीज गौर करी हो तो क्यों लप्पू का कल से कोई वीडियो नहीं आया, क्योंकि कल से ही ये सबसे ज्यादा जो जिनके जरिए ये बोला जा रहा है कि उनकी शादी होने वाली है, शादी, क्योंकि उसको मिर्च लग गई है नीचे से ऊपर तक, खोल गया है, अब वो बौखला गया है। अब उसको समझ नहीं है, तो उसको सिर्फ मनीषा दिख रही है कि मनीषा को अपनी जिंदगी में से कैसे बाहर निकालें और उसको कैसे अंदर लें। सिर्फ उसके दिमाग में यही चीज चल रही है कि उसकी शादी से होने से पहले मैं अपनी लाइफ में मनीषा को फेंक दूं। जब मनीषा उसकी लाइफ से चली जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो अपने उसकी लाइफ में आ जाएगी, क्योंकि एक तो वो पागल है, इज्जत उछली उसी के साथ, और उसको भी कोई हर्ज नहीं होगा शादी करने में, क्योंकि ना अब उन्हें कोई कास्ट से लेना देना है, ना किसी और से। उसको चाहिए पैसा, वो कहीं पर भी मिल ही जाएगा। सिर्फ ये इस चीज के लिए उतारू है और कुछ भी नहीं है। घिन आती है ऐसी औरतों में से जो एक समाज को गंदा करती हैं। अरे यार, कुंवारी लड़की होती तो फिर भी मान लेते, अधबूढ़ी होके इसको प्यार का भूत चढ़ा,
पहले भी बोला जब सुमित के टाइम पर नहीं, ये लव मैरिज नहीं है, बाद में पता चला ये तो काफी पहले से ही एक दूसरे को जानते थे, सब कुछ करते थे। मैंने खुद अपनी आंखों से इनके वीडियोस देखे हैं पहले, जब ये सब फर्स्ट टाइम जबलपुर वाले अपने ससुराल में गई थी, तब ये उनकी फ्रेंड आकांक्षा और वो एक और थी, उनके थ्रू मिले हुए थे, सब जानते थे पहले से। लेकिन यहाँ पर सभी को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बनाया जाता है और कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ऑडियंस बनती है बेवकूफ, गुमराह किया जाता है। ये शादी का सिंपैथी कार्ड गेम खेलकर फिर से अपनी जो पुरानी बातों हैं उन पर पर्दा डालना चाहती है, उसको दबाना चाहती है। लेकिन वो ये बिल्कुल भी नहीं समझ रही है कि जो ये कर रही है, यहाँ पर मुद्दा बनाकर अपना शादी का स्टंट खेल रही है, उसकी वजह से मनीषा की जिंदगी दिन पे दिन और बदतर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो बौखला रहा है। इसके बयान आने के बाद, इसकी सच्चाई आने के बाद, मैं शादी कर रही हूँ, वो बौखला रहा है। वो यही चाहती है। सुमित के टाइम पर तूने शादी का हल्ला नहीं दिया कि मैं 2024 में करने वाली हूं, मैं एंगेजमेंट करने वाली हूं। इनफैक्ट उसी टाइम पर ये अनाउंसमेंट हुआ था, सिर्फ 2 या 3 दिन पहले, जब सब कुछ अच्छा था। और अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी और भी चीजें आएंगी। आप ये लिख के मान लीजिए कि और भी चीजें यहाँ पर आएंगी, चाहे वो किसी के भी थ्रू। अब मनीषा ने उंगली कर दी, अब ये आएगा, हमारा लप्पू आएगा। इसके बाद जगत दीदी अपने मुंह से तो कुछ यहाँ पर बोलती नहीं है, या तो ये जो उनके इर्द गिर्द लोग घूमते हैं उनसे कहलवाती हैं, या फिर वो कम्युनिटी पोस्ट यहाँ पर छाप देती हैं, क्योंकि खुद की तो औकात है नहीं बोलने की, खुद की तो कैमरा फेस करने की औकात बची ही नहीं है, कुछ इज्जत ही नहीं बची है। तो यहाँ पर बस वो वही कार्ड लेकर आएंगी, एक कम्युनिटी पोस्ट डाल देंगी और यहाँ पर उनके 4 चमचे आएंगे, 4 बकर 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 करके चले जाएंगे उनकी सफाई देने के लिए। क्योंकि माना हम सभी जानते हैं सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, लेकिन सॉल्व पहले 4 सारी चीजों को क्लियर करो, उनको सॉल्व करो, इसके बाद में लाइफ को मैं आगे बढ़ो। किसी को कोई बुराई नहीं है, तुम शादी कर रही हो, जो हमारी जगत दीदी हैं शादी कर रही हैं, किसी को भी बुराई नहीं है। लेकिन एक टाइम होता है हर चीज का। जब तुम्हें शादी करनी चाहिए थी तब तो तुम महान सती सावित्री का पाखंड करके घूम रही थी, अरे मैं आशीष जी के बिना शादी नहीं कर सकती, तभी कर लेती उनके मरने के 2-4 साल बाद। फिर कभी उनकी ऑडियो आती, अरे मेरे लिए शादी करना बहुत जरूरी है, तो यहाँ पर ये लोग इतना ड्रामा करते थे, ओ कैसे भूलेंगी, वो कैसे भूलेंगी, आशीष जी को मैं नहीं भूल सकती, मैं नहीं कर सकती धोखा उनके साथ। और अब एक टूटी तो दूसरी, दूसरी टूटी तो तीसरी, तीसरी टूटी तो चौथी, बस शादी शादी शादी। अब इतना भूत सवार हो गया शादी का। उनके मरने के कुछ दिनों बाद कर लेती, किसने रोका था भाई? आपकी फैमिली तो पहले से भी यही चाहती थी कि तुम शादी करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, क्यों उनके सर पे बोझ बन के बैठी हुई हो? पहले ही कर देते वो आपके पीले हाथ। लेकिन आपको तो यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेलना था आशीष जी के नाम पर। वो कैसे आते, व्यूज कैसे आते? ये जो आपने दोस्तों के लिए ये किया है, दोस्तों के काले मुंह करके उनके लिए छोड़ दिया है, वो कैसे होता? दोस्तों का प्यार कैसे मिलता? फिर उनको धोखा कैसे मिलता? सब कुछ तुम्हें ही तो करना था जगत दीदी को, और तो कोई तीसरा है ही नहीं। और जो आज उसके साथ गलत हो रहा है, मनीषा के बारे में बोल रही हूं मैं, मुझे रियली पता नहीं कल वो बदल जाएगी क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी जो उसकी सिचुएशन है मैं बिल्कुल अच्छे से फील कर सकती हूँ। इनफैक्ट हम सभी फील, बहुत ही लोगों के कमेंट आ रहे थे प्रूफ दो प्रूफ दो। जब आप सभी को पता है यार वो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं कर पाई, बेचारी कुछ नहीं कर पाई, तो आप लोग उसी से प्रूफ क्यों मांगते हो? उनसे जाके मांगो ना, जगत दीदी से, उससे प्रूफ मांगते हो कि उसका मुंह बंद करा के बिठा दिया जाता है, वो वैसे भी कुछ नहीं बोल पाती। अगर कोई इंसान सीधा है तो उसका इतना फायदा मत उठाओ, उसके लिए उसके जो प्लेटफॉर्म उससे छीन लिए जाते हैं, उसका सीधापन का फायदा उठाया जाता है इन सभी के द्वारा। अगर वो वाली इतनी सीधी नहीं होती तो किसकी, जगत दीदी की इतनी औकात नहीं थी कि उसके पति के इर्द गिर्द घूमती, या मैं हूं या कोई भी यहाँ पर जो भी औरतें यहाँ पर सुन रही होंगी, आप सभी से भी यही पूछना, अगर आप लोग तेज तर्राट नहीं होंगे तो आपके जो हस्बैंड है उनके पति के आसपास कोई औरत दिखाए, आप क्या करेंगे उसके साथ बताओ? कुछ औरतें सीधी भी होंगी जो बेचारीपन हो रहती हैं, भाई वो पैदाइश ही रहती हैं, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। कोई ज्यादा चतुर होता है तो कोई बेचारा भोला भाला होता है। वो भोली भाली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चालाक है। सबको दुख होता है, कोई अपना घर तोड़ना नहीं चाहता। बातें को बहुत कुछ है मेरे दिल में यहाँ पर कहने के लिए, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर आप सभी को मेरे वीडियोस प्लीज अच्छी लग रहे हैं तो आप लोग कमेंट करिए, ऐसे ही मैं नए नए रिएक्शन आप सभी के साथ शेयर करती रहूंगी। और जो भी आपकी अगर थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। धन्यवाद।